नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज से हमने एक नया प्रोग्राम पॉडकास्ट को शुरू किया है। पॉडकास्ट का मतलब है कि एक आदमी की पूरी जिंदगी का सफर कैसे बीता है, क्या मुश्किलात रही हैं, क्या आसान रहे हैं, कैसे वो चढ़ा है अपनी ऊंचाई तक, जो आज हाइट उन्होंने हासिल की है, उस सब की चर्चा हम लोग और उनके पर्सनल जो मामले हैं, निजी जो जीवन के अनुभव हैं, उन सबको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें समेटेंगे। ये पहला पॉडकास्ट है और वो पॉडकास्ट किया है मेरे मित्र और सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख के साथ। यशवंत देशमुख ने एक जो लंबा सफ़र हासिल किया है और जो हाइट हासिल की है वो बहुत कम लोगों को मिलती है इतनी कम उम्र में। और वो कहानियाँ कि 3 साल का बच्चा जेल में कैसे जाता था, हर हफ्ते जेल क्यों जाना पड़ता था उसको, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी से क्या रिश्ता था, और ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री शादी में आए और फोटो ना खिंचवाई हो उनके साथ, और ऐसा क्या है कि जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो सही होते हैं, गलत होते हैं, और गलत होते हैं तो कैसे होते हैं, कौन करता है हेरा फेरी, क्या चुनावों में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, और वो एजेंसी जो एक विचारधारा की वजह से उनका करोड़ों करोड़ का बिजनेस डूब गया क्योंकि सरकार को पसंद नहीं था जो वो सोचते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें उस पॉडकास्ट में, उसको आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें समझ आएगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, और उसके बाद आप हमें राय दीजिए कि पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में आप क्या चाहते हैं कि जो गेस्ट हों उनके साथ कैसे बात की जाए। अब बात करते हैं आज बिहार चुनावों की। बिहार चुनावों को लेकर तो काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की लगातार यात्राएं वहाँ पर होती रही हैं, नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अपनी जन यात्राओं के बाद लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, और तेजस्वी और राहुल गांधी ने अभी अभी अपनी वोट अधिकार जो यात्रा है उसे पूरा किया है। लेकिन अभी जब एक बड़ी घटना हुई, एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ भारत सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से, कि जीएसटी में एक बड़े बदलाव किए गए और उसमें बहुत सारी 400 से ज़्यादा चीज़ों को सस्ता किया गया है, स्लैब्स को कम किया गया है, और उनकी जो रेट्स थी जीएसटी की, टैक्स की जो दर थी, वो लगातार कम की गई। उसका बहुत वेलकम हुआ है। लेकिन बिहार में उससे एक नई जंग छिड़ गई है, चुनावी जंग। उसमें दो चीज़ों पर जोर दिया गया। एक मसला था कि वहाँ पर जीएसटी में खाकरा खाकरा जो गुजरात में बनता है, ड्राई रोटी, ड्राई पराठा जिसे आप कहते हैं, जो बहुत हिंदुस्तान में और दुनिया भर में खाया जाता है, उसको छूट मिल गई थी जीएसटी में। दूसरी तरफ कहा गया कि बिहार में जो तिलकुट होता है, जिसे गजक बोलते हैं उत्तर भारत में, वो वहाँ पर गया की तिलकुट जो है बड़ी मशहूर होती है, उस पर 18% टैक्स रखा गया है पहली बार। तो इसको लेकर काफी हंगामा हुआ और इस पर बात पर काफी हंगामा हो रहा है। और जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये गुजराती जो हैं वो अपने जगह तो सस्ती करवा लेते हैं, और बिहार का जो तिलकुट था, गजक जो थी, उसको टैक्स रिबेट नहीं दी गई। हालांकि वहां पर सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के तौर पर मौजूद थे उस बैठक में, लेकिन विपक्ष उसको बना रहा है मुद्दा। दूसरा मुद्दा हो गया कि केरल कांग्रेस ने उसमें जो सिन प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स लगाया गया, जिसमें खासतौर से नशे वाली चीज़ें हैं, सिगरेट है, सिगार है, शराब है, उन पर टैक्स जो है 40% किया गया है, लेकिन सरकार ने बीड़ी को उससे मुक्त कर दिया है जीएसटी में। तो इसको लेकर केरल ने बड़ा हंगामा, और उन्होंने कहा कि ये बिहार वालों के लिए किया गया है, बिहार वाले बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा, और उन्होंने बिहार की अस्मिता से इसे जोड़ दिया है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आपने देखे होंगे कुछ राज्य हैं हमारे भारत के, जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, और महाराष्ट्र है, और गुजरात है मोटे तौर पर, बाकी सब भी हैं अपने अपने। लेकिन ये चारों राज्य बड़ा क्षेत्रीय अस्मिता की बात करते हैं, रीजनल जो उनका प्राइड है उसकी बात करते हैं। आपको याद है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हमेशा बंगाली अस्मिता की बात करती हैं। अब भी अभी उन्होंने जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया वो भी बंगाली अस्मिता को लेकर बुलाया।
बुलाया और कहा कि भाई बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और वो उस पर काम कर रही है। लगातार काफ़ी हंगामा भी हुआ। शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं उनको संसद से सस्पेंड भी कर दिया गया। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को गुजराती कहकर बाहर आरोप लगाया था और कहा था कि ये गुजराती जो है बंगाल में कब्जा करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने यूसुफ पठान साहब जो गुजरात के खिलाड़ी हैं, वडोदरा के हैं शायद, तो उनको अपना कैंडिडेट बनाया और वो जीत भी गए थे। तो हिंदुस्तान में उस तरह से नहीं चलता। लेकिन क्या बंगाली अस्मिता एक बड़ा इशू है पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार फिर? तमिलनाडु में तो हमेशा से ही चलता रहा है तमिल संस्कृति को लेकर। स्टालिन साहब तो अभी तमिल को लेकर ही बड़ा पूरा का पूरा हंगामा कर रहे हैं। तमिलनाडु की भी बात वही है। महाराष्ट्र में भी मराठी अस्मिता को लेकर बात होती है। राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब और तमाम लोग करते रहे। उन्होंने उत्तर भारतीयों की पिटाई भी की है। वो समझते हैं कि उत्तर भारतीय जो हैं भैया जिन्हें वो कहते हैं वो महाराष्ट्र के उस पर कब्जा किए हुए हैं। और फिर दूसरा उन्होंने भी आरोप लगाया मराठी अस्मिता को लेकर कि ये भाई गुजरात में ले जा रहे हैं सारी फैक्ट्री, सारी इंडस्ट्री, सारा पैसा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और महाराष्ट्र में कुछ नहीं बच रहा। अब बिहार के नेताओं ने भी ये कहा है, जो लालू यादव जी ने तो पोस्ट करके कहा कि ये नहीं चलेगा कि बिहार में विक्ट्री चाहेंगे और फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे। तो क्या यह चुनाव, इस बार का चुनाव बिहार में बिहारी अस्मिता पर लड़ा जा सकता है? आपको याद हो 2015 का चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नीतीश कुमार और जो एनडीए और उनको लेकर डीएनए का सवाल खड़ा कर दिया था कि भाई इनका डीएनए तो चेक कर लीजिए, डीएनए क्या है। और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और जो एनडीए थी उस वक्त की, उसमें जो जेडीयू थी उसने 1-1.5 लाख लोगों के, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन लाखों लोगों के डीएनए सैंपल भेज दिए थे टेस्ट के लिए कि बोले सबका टेस्ट कर लीजिए। तो वो बड़ा हंगामा हुआ था 2015 के चुनाव में। खैर वो डीएनए तो अब एनडीए में बदल गया है। तो अब इस बार क्या ये मुद्दा बन सकता है? तिलकुट क्या बड़ा मुद्दा है, गजक का मुद्दा है, या इसे बिहारी अस्मिता के साथ जोड़कर देखेंगे कि बिहारी अस्मिता में आपने तिलकुट को तो नहीं किया मुफ्त टैक्स फ्री और खाकरा को कर दिया। क्या ये बड़ा मुद्दा बन सकता है गजक को लेकर? या फिर जिस तरह से केरल में कांग्रेस ने बिहार का बीड़ी को लेकर अपमान किया, उस पर भी क्या बड़ी बात हो सकती है? और उसमें तो तेजस्वी जी को परेशानी हुई क्योंकि वहां पर कांग्रेस उनके साथ है। बीड़ी को लेकर जो बात की गई, भी सिंह प्रोडक्ट्स में जब सिगरेट और सिगार को दिया गया, और कैंसर का एक बड़ा कारण बीड़ी मानी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे, मतलब 50 लाख जो मजदूर हैं वो बीड़ी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। उसमें महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई हैं, बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं, और उनकी तबीयत भी इसीलिए खराब होती है। कैंसर के जितने बड़े कारण होते हैं उसमें बीड़ी एक बड़ा कारण है, क्योंकि उसकी जो तंबाकू है वो ज़्यादा असर डालती है तबीयत पर। लेकिन गरीब लोग काम ले रहे हैं। करीब 7.25 करोड़ लोग देश में बीड़ी पीते हैं। उसमें मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है। उसमें बिहार और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में भी बीड़ी उत्पादन का काम काफ़ी होता है। तेंदुपत्ता की राजनीति मध्य प्रदेश में चलती है। तो अब इन सब राजनीति के बीच में कि क्या बीड़ी एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्या जो तिलकुट है गया का वो बन पाएगा? या लालू यादव ने जो कहा कि फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और विक्ट्री बिहार में चाहेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। ये पहली बार का है, ऐसा नहीं है कि चुनाव पहले नहीं हुए। और नरेंद्र मोदी तो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, मतलब 3 चुनाव तो उनके नेतृत्व में हो गए बिहार में, विधानसभा के भी। लोकसभा की तो बात छोड़ दीजिए। और अभी लोकसभा के चुनाव में तो 30 सीटें मिली हैं उनको, बड़ा एक अच्छा बहुमत मिला है। लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में, और ज़्यादातर समय वो बीजेपी के साथ रहे हैं, और अब भी बीजेपी नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं एनडीए की तरफ से, तो फिर कैसे आप गुजरात का मुद्दा बनाएंगे? नरेंद्र मोदी या अमित शाह तो नहीं है। दूसरी तरफ उनके साथ चिराग पासवान भी हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। तो क्या उनके रहते हुए ये होगा? नीतीश कुमार जी तो पूरी जिंदगी भर बिहार की राजनीति की है। महिलाओं के साथ उनका हमेशा वो रहा है, महिलाओं पर फोकस रहा है, महिलाओं की सेवा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं को जिस भी तरह की सुविधाएं हैं उस पर नीतीश कुमार जी का खास फोकस रहता है, और उसी पर वो लगातार काम करते रहते हैं। और ये समझना कि पश्चिम बंगाल में जैसे पश्चिम बंगाल की अस्मिता का चुनाव हो जाता है, बांग्ला भाषी का चुनाव हो जाता है, तो बिहार में तो उत्तर भारत की ज़्यादा परेशानी,
तमिलनाडु में भी तमिल संस्कृति, तमिल भाषा को लेकर बात होती है। महाराष्ट्र में भी वही मराठी भाषा को लेकर, मराठी राजनीति को लेकर, मराठी मानुष को लेकर बात होती है। और नरेंद्र मोदी तो जिंदगी भर, मतलब जब से वो गुजरात में रहे, तो हमेशा गुजराती अस्मिता की बात करते रहे। और वो पहले 5 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, फिर बढ़ते बढ़ते वो 6 करोड़ हो गए, तो गुजराती अस्मिता की भी बात लगातार करते रहे। तो क्या बिहार का चुनाव बिहारी अस्मिता पर लड़ा जा सकता है इस बार? और क्या उसमें आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को निशाना बना सकते हैं? ये सारे सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं। तिलकुट वर्सेस खाकरा का भी सवाल है, बीड़ी वर्सेस सिगार का भी सवाल है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे चुनाव में आते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव में अगर इस तरह का ट्विस्ट हुआ बिहारी संस्कृति को लेकर, तो फिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और चुनावी जो राजनीति है वो नए मोड़ पर दिखाई दे सकती है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।